नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 संसदीय क्षेत्रों में आज होगा मतदान। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। तीसरे चरण में 15,700 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों में छाया, पेयजल, नींबू पानी और शरबत की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल सहित विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों ने लोगों से 100% मतदान करने की अपील की है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2024 का पेपर लीक होने की खबरों को गलत बताया है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत प्रदेश के 7 संसदीय क्षेत्रों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में आज मतदान होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। तीसरे चरण में 168 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 26 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। सबसे अधिक 38 उम्मीदवार रायपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। वहीं सबसे कम 10 उम्मीदवार सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने कल रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। आज होने वाले मतदान के लिए 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 114 सहायक मतदान केंद्र हैं। इनमें से 2,809 संगवारी मतदान केंद्र, 58 दिव्यांग प्रतिबंधित मतदान केंद्र, 235 युवा मतदान केंद्र और 306 आदर्श मतदान केंद्र हैं। आज होने वाले मतदान के लिए 61,000 से अधिक मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों में छाया, पेयजल, नींबू पानी और शरबत की व्यवस्था की गई है। साथ ही मतदाताओं के लिए वेटिंग हॉल बनाए गए हैं। मतदान दलों को मेडिकल किट भी उपलब्ध कराए गए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए सुरक्षा बलों की 220 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं 7,887 केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से निर्वाचन आयोग इन केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। तीसरे चरण में 25 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 1,072 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील के रूप में चिन्हांकित किया गया है। इन मतदान केंद्रों में सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था करते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों के मतदाता सहायक बूथ में BLO नियुक्त किए गए हैं, जो मतदाताओं को उनका नाम और सरल क्रमांक ढूंढने में मदद करेंगे। तीसरे चरण के मतदान में मतदाताओं की कुल संख्या 1,39,00,000 से अधिक है। पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता ज्यादा हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 69,33,000 है। वहीं महिला मतदाता 69,67,000 है। वहीं तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 620 है। आज होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को चुनाव सामग्री के साथ कल रवाना किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन आज 7 लोकसभा क्षेत्रों से संबंधित जिलों में सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। वहीं श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए भी सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। इन 7 लोकसभा सीटों और अन्य राज्यों के पड़ोसी जिलों में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान सभी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इस बीच मौसम विभाग की ओर से मतदाताओं के लिए परामर्श जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि बुजुर्ग मतदाता सुबह 10 बजे तक या शाम को 4 बजे के बाद मतदान करें। इससे तापमान का शरीर पर ज्यादा असर नहीं होगा। वहीं मतदान के पहले तरल पेय का सेवन करें। इसके साथ ही अपने साथ शुद्ध पेयजल रखें, जिसे थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें। इसी तरह मतदान केंद्र जाते वक्त शरीर को अच्छी तरह से ढक लें। धूप में ज्यादा देर खड़े नहीं रहें और हो सके तो छाया में रहें। 7 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों से संबंधित मतदाताओं को सूचना पर्ची का विवरण किया जा चुका है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। मतदाता अपना पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई मतदाता अपने साथ इस पहचान पत्र को नहीं ला पाता है तो भी वह ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी सहित 12 अन्य दस्तावेजों को दिखाकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। वहीं प्रवासी मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपना मूल पासपोर्ट दिखाने पर ही वोट डालने दिया जाएगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेश के 7 लोकसभा क्षेत्रों में आज होने वाले चुनाव के लिए सभी वयस्क नागरिकों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा है कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक मतदाता को सहभागी बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के संविधान ने वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार सौंपा है। उनका उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। भारत निर्वाचन आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों को स्टेट आइकॉन के रूप में मनोनीत किया है। इन सभी व्यक्तियों ने लोगों से अपील की है कि वे आज वोट डालने जरूर जाएं। छत्तीसगढ़ की जानी मानी लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बिना किसी डर, प्रलोभन और दबाव के वोट अवश्य डालें। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान पद्मश्री सबा अंजुम ने कहा है कि मतदान आपका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है, इसलिए 7 मई को वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। मास्टर शेफ विजय शर्मा ने लोगों से अपने वोट की कीमत समझने और प्रदेश में 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में अनिवार्य रूप से वोट डालने की अपील की है। वहीं ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही विद्या राजपूत ने कहा है कि लोकतंत्र मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को मतदान करना चाहिए। 100% मतदान का लक्ष्य पूरा करने के लिए रायपुर जिला प्रशासन की ओर से नई पहल की गई है। इसके अनुसार परिवार के साथ वोट देने के बाद मतदान केंद्र परिसर या सेल्फी पॉइंट में ग्रुप फोटो लेने पर पुरस्कार दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के अनुसार रायपुर जिले के मतदाताओं को इस ग्रुप फोटो या सेल्फी को जिला प्रशासन की ओर से जारी मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप करना होगा। इसके बाद चुने गए 51 फैमिली फोटो को 1001 रुपये का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 857 मतदान केंद्रों में महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिलेगी। रायपुर जिले में 42% से अधिक मतदान केंद्रों को संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। वहीं रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी 203 मतदान केंद्रों में महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला प्रशासन की इस पहल से महिला मतदान कर्मी उत्साहित हैं। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न थीम पर 11 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गेरुआ आर्ट, रेनबो, ब्लैक एंड व्हाइट सहित अलग अलग थीम पर बनाए गए इन मतदान केंद्रों में आकर्षक सजावट भी की गई है। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में संगवारी आदर्श मतदान केंद्र लोहारी को फॉरेस्ट और ट्राइबल थीम पर बनाया गया है। इसी तरह दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्र धनपुर को दिव्यांग IAS, IPS, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सफलता की कहानियों की थीम पर बनाया गया है। इस बीच बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के शेख गफ्फार आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में संगवारी महिला मतदान केंद्र को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की थीम पर तैयार किया गया है। इस मतदान केंद्र में बनाए गए गार्बेज ट्रक, सेफ सेल्फी स्टैंड, जहां मतदान के बाद मतदाता सेल्फी लेकर मतदान और स्वच्छता दोनों का संदेश देंगे। इस मतदान केंद्र में एक और प्रतिज्ञा दीवार बनाई गई है, जहां लोकतंत्र की रक्षा और स्वच्छता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली जाएगी। वहीं कोरिया में भी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मतदान केंद्रों को सीता बेंगरा की गुफा, ग्रामीण विवाह मड़वा और इको फ्रेंडली थीम पर सजाया गया है। जिले में 15 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का पेपर लीक होने की खबरों को गलत बताया है। एजेंसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया में आ रही ये खबरें पूरी तरह से निराधार हैं। उसने कहा है कि देश भर के 571 शहरों के 550 केंद्रों पर यह परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित की गई है। एनटीए ने कहा है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्र प्रश्न पत्र को लेकर बाहर निकल गए थे। इस घटना को लेकर शरारतपूर्ण तरीके से यह खबर चलाई गई कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र का जो फोटो डाला गया है उसका मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र से कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।